आखिर होगा क्या? कब खत्म होगा ये लॉकडाउन? कब जान छूटेगी कोरोना से? क्यों ये बढ़ता ही जा रहा है? आई एम ईशानी मेहरा, द इन हाउस माइक्रोबायोलॉजिस्ट और विवेक एसटेक आइज एंड साइंस सेंटर। और मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपके सब सवालों का जवाब दे दूंगी। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। हाँ, एक बात, क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ? क्योंकि लोग वायरस को समझ नहीं रहे हैं और यही उसको इतना फैलाने का कारण है। जब जनवरी फरवरी के शुरू शुरू के दिनों में कोरोना की चर्चा होने लगी, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पर अपने पापा से कोरोना को लेकर बात छेड़ी और उन्हें कहा कि हमें चाइना को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। नो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लाइट्स एट ऑल। ही laughed at me and said, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं होगा। आई हैड सेड कि देखना फिर सारी दुनिया फंस जाएगी। जो हुआ वो आपके सामने ही है। हैरानी की बात है कि जो बात मुझे दिख रही थी वो दुनिया को क्यों नहीं दिखी। क्योंकि एक आदमी क्यों डरे ऐसे जीवों से जो अदृश्य हैं, इतने छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते। हम लोग तो रब को भी नहीं मानते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। हमारे आसपास बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस ऐसे बहुत जीव हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। इनमें से वायरस कुदरत का एक अत्यंत अजीब प्राणी है जो जिंदा है भी और नहीं भी। सरल शब्दों में वायरस एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है पॉइजन, जहर। अगर ये इंसान के शरीर के बाहर है तो मान लो जैसे धूल का एक निर्जीव कण है, एक धागा। लेकिन जैसे ही इसको इंसानी शरीर मिल जाता है तो ये तबाही फैला देता है। ये हमारा बॉडी यूज करके अपना खाना उसको खाने की तरह यूज करता है और दिनों दिन लाखों करोड़ों जीवों में बदल जाता है और हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, उनके सेल्स पर जाके हमला कर देता है। कैसे फैलता है ये, क्यों खत्म नहीं हो रहा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक कॉलोनी है जिसमें बहुत से परिवार रहते हैं। इनमें से दो फैमिली हैं, फैमिली नाजी और फैमिली हाजी। इन दोनों के एक मित्र हैं, श्रीमान फ्रेंड भैया, जिनको कोविड-19 है, पर ये बात उनको नहीं पता क्योंकि अभी शुरू के दिन है। वायरस उनके शरीर में प्रवेश तो कर चुका है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, बट उनके ऑर्गन्स पर हमला नहीं किया है। श्रीमान फ्रेंड जी काफी मिलनसार हैं और खूब घूमते फिरते हैं। क्वारंटाइन से उब कर वो अपने फ्रेंड्स फैमिली हाँ जी और फैमिली ना जी के घर जाते हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है। फैमिली ना जी तो उनसे मिलने से इनकार कर देती है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि श्रीमान फ्रेंड को बुरा लगेगा। इसी के विपरीत फैमिली हाँ जी उनको देख के बहुत प्रसन्न हो जाती है क्योंकि काफी मनोरंजक है श्रीमान फ्रेंड, और उनको चाय वगैरह सर्व करते हैं, उनसे बातें करते हैं। 2 घंटे के बाद श्रीमान फ्रेंड वहां से विदा लेते हैं। लेकिन इस समय में कोरोना का अदृश्य वायरस उनकी बॉडी से फैमिली हाँ जी के कम से कम 2 फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफर हो चुका है। आप पूछेंगे कैसे? टच से, चाय के कप से, खांसने से, हाथ मिलाने से, पास पास बैठने से। कॉलोनी की बाकी फैमिलीज भी कोरोना से फ्री हैं क्योंकि सभी लगभग 1 महीने से क्वारंटाइन है। लेकिन शाम को कुछ फैमिली के बच्चे कॉलोनी के पार्क में खेलते जरूर हैं, सिर्फ आपस में। वो जानते हैं कि सब कोरोना फ्री हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि श्रीमान फ्रेंड उस दोपहर अपना काम कर गए हैं, चुपचाप।
उस शाम बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। इनमें से फैमिली हाजी का भी बच्चा है जिसको कोरोना ने अपना शिकार बना लिया हुआ है। अनजान है वो लोग उस दिन रैकेट्स एक्सचेंज करते हैं, शटलकॉक्स एक दूसरे को देते हैं। इसी तरह कोरोना का वायरस कुछ और बॉडीज में चले जाता है और खुशी खुशी नया घर बना लेता है। अब ये बच्चे वापस अपने घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा दादा दादी के संपर्क में आते हैं। किसी को कोई सिम्टम नहीं है, कोई डर भी नहीं है। ऐसे ही कोरोना को और घर और बॉडीज मिल जाती हैं, वो फैलता ही जाता है। अब वही मोहल्ला जहाँ पे कोरोना का कोई कहर नहीं था, वहाँ बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। और जब तक पहला केस बीमारी के लक्षण दिखाएगा, अनगिनत लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके होंगे। लेकिन हमारी फैमिली, हाँ नाजी, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद रखे हैं, वो अभी भी सेफ हैं। अब कोरोना का वायरस चारों तरफ फैल चुका है एक समुंदर की तरह। वो किसी से नहीं मिलते, वो सब्जी वाले तक के हाथ से कुछ नहीं लेते। कोई भी डिलीवरी देने आता है तो उससे सोशल डिस्टेंस रखते हैं, माउथ और नोज कवर रखते हैं, अपने हाथ धोते रहते हैं। हर चीज को जो बाहर से आई है उसे साफ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और फिर ही इस्तेमाल करते हैं। वो सेफ हैं। यूं क्या कोरोना से बचना संभव है? हाँ, अगर कुछ दिन और हम अपनी बॉडीज को उसके घर बनने से बचा लें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही किसी के संपर्क में आए। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है, लेकिन इस जहर को काटने के लिए सिर्फ संयम और समझदारी की ज़रूरत है। मैं हूँ ईशानी मेहरा और पढ़ाती हूँ विवेक एसटेक आइल्स और साइंस सेंटर अमृतसर में। हम अब ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस जंग में हम सब साथ इस कोरोना की जंग से लड़ सकें। थैंक यू एंड बी सेफ।